हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी लेक्चर्स आएँ, जितने भी अपडेट्स आएँ, आपको तुरंत पहुंच जाएं आप तक। जितने भी एग्जामिनेशन की न्यूज़ आए वो आप तक पहुंच जाए। कोई भी चीज़ नहीं हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर रहने वाला है बैक्टीरियल सेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एज यू कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इससे पहले की वीडियोस हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, और उससे पहले की वीडियोस हैं वायरस के बारे में, जो कि दैट वाज यूनिट 1 सिलेबस। तो उसको भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। फिर ये बैक्टीरिया ही रह जाएगा अगर आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ी तो ये आप देख रहे हैं बैक्टीरिया का सेल, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर एंड माई टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँगी तो जो पहली लेयर आपको बैक्टीरियल सेल की दिख रही है वो होती है ग्लाइकोकाइलेक्स की। ग्लाइकोकाइलेक्स इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल की होती है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लाइकोकाइलेक्स क्या होता है, इज़ मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और आपका पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है? पॉलीपेप्टाइड या पॉलीसेकेराइड, दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर इन्हीं की कॉम्पोजिशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपका जो थिक और टफ लेयर होगी उसको हम कैप्सूल बोलेंगे, और जो थिन और लूज लेयर होगी उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। ये केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका बैक्टीरियल की आउटर मोस्ट लेयर या फिर तो कैप्सूल की बनी होगी या फिर तो स्लाइम लेयर की बनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा लेयर जो है आपका वो है सेल वॉल की। सेल वॉल, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दिया करिए। चाहे आप अपने नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, या फिर एग्जामिनेशन भी लिख कर आ रहे हैं, ताकि अगर आपने एग्जामिनेशन में एक भी पॉइंट नहीं बताया है तो वो बंदा जो आपका चेक कर रहा है कॉपी, वो अगर आपका डायग्राम देखेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ, बंदे ने पढ़ाई करी है, इसने हर एक पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया ज़रूर है, ठीक है। तो अगर सेल वॉल लिखा हुआ है तो सेल वॉल के आगे मैंने लिखा है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी बोलते हैं। ओके, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन, तीनों चीज़ों का नाम आ सकता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है सेल वॉल, ठीक है। आगे हम फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे। तीसरी लेयर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर क्या करती है? वो प्रोटीन की बनी होती है और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जैसे बायोलिपिड लेयर होती है ना, तो उसकी बनी होती है। ये कंट्रोल करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, सेल के बाहर और अंदर क्या आएगा, ठीक है। एक क्रिटिकल बैरियर की तरह काम करती है। ओके, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो जितना भी अंदर का लिक्विड फ्लूइड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो डीलिमिट करता है सेल के जितने भी ऑर्गेनील्स हैं उनको लिमिटलाइज करता है कि हाँ, इतनी ही तुम्हारी लिमिट है, यहाँ से तुमको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जीनो मटेरियल होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था करेक्टर और जनरल कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ रहे थे, कि इसमें क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी आपको, कोई भी क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसे ही पड़ा हुआ न्यूक्लियोइड दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, तो यही होता है इसमें। और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम क्या हाँ होता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसको ये प्लाज्मिड बोला जाता है बैक्टीरियल सेल में। तो ये हो गई। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होता हैं वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये आ गए आपके राइट हैंड साइड के बाद। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होंगी वो आपके फूड स्टोर, मतलब बैक्टीरिया में फूड स्टोरेज का काम करेंगी, ठीक है। म्यूजोसोम जो होते हैं, म्यूजोसोम्स भी, जितना भी मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बता के रखा है कि म्यूजोसोम्स क्या काम करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सरफेस पे आपके म्यूजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक अगर मैं कहूँ तो एक इनफोल्डिंग काइंड ऑफ होता है म्यूजोसोम, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करता है। काफ़ी ज़्यादा आपका वहाँ पे रिप्रोडक्शन के जहाँ पे पार्ट पढ़ेंगे हम, वहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन के काइंड ऑफ टाइप में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम आते हैं सरफेस एडहेरेंस पे। सरफेस एडहेरेंस में आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहा है, पिलाई भी दिखाई दे रहा है, फिम्ब्रे भी दिखाई दे रहा है। फ्लैजेला, ठीक है, दिस इज़ अ पिलाई। तो यहाँ पे पिलाई होती हैं, सेक्स पिलाइज होती हैं, जो आपका रिप्रोडक्शन पार्ट को कैरी ऑन करती हैं। फिर फिब्रे दिखाई देता है।
एडहेरेंस मैंने पहले ही बता के रखा है। एडहेरेंस क्या चीज़ होती है, जो किसी भी चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जॉइंट करती है, ठीक है, उसको हम एडहेरेंस बोलते हैं। लोकोमोशन का सबसे बड़ा काम होता है इनका, ठीक है, बाकी काम हम फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, ओके। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका लिंक दे दिया गया है, अगर आपको ये पूरे PDF नोट्स चाहिए, ठीक है, और भी नोट्स चाहिए BYQ, MCQ और गेस्ट पेपर एग्जाम से पहले चाहिए, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने बोली हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। जैसे ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, उन बच्चों को जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन करके लेके रखा होगा, उनके पास तुरंत नोट्स पहुँच जाते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई एक एक करके इन डिटेल पढ़ते हैं कि क्या होती हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, जो सबसे पहली लेयर थी वो थी ग्लाइकोकाइलिक्स की आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, जिसको हम ग्लाइकोकाइलिक्स बोलते हैं। ग्लाइकोकाइलिक्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना होता है, ठीक है, दो तरीके का भी होता है, थिक होगा और आपका थिक होगा और टफ होगा तो वो कैप्सूल होगा, और थिन और लूज़ होगा तो स्लाइम लेयर होगी। दो ही तरीके के आपके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर ऊपरी लेयर स्लाइम लेयर की है तो वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन और पॉलीसेकेराइड की होगी, ठीक है, या फिर तो कैप्सूल की हो सकती है। दो ही तरीके की सेल वॉल हो सकती है, ओके, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो जाएंगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन, जो इनके केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इनको थिक और थिन बताया गया है। जो फर्स्ट लेयर है या फिर जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, वो या फिर तो मैंने जैसा बोला कि कैप्सूल हो सकता है या फिर तो स्लाइम लेयर हो सकता है। एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज रिटन ओवर हेयर, बट हाउ यू कैन गेट इट, यू कैन गेट इट बाय गिविंग अस अ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू टेल यू इन दिस part of this video, each and everything is written over here, and this written PDF will be provided to those students who have purchases that plus subscription. सेल वॉल कैसा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है, जिसको म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। अगैन एंड अगैन आई एम टेलिंग यू कि अगर ये दोनों नाम आपको दिखाई पड़ जाते हैं तो वो भी सेम ही चीज़ होंगे। स्ट्रॉन्ग फ्रेम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। पोरस होंगे, पोरस क्यों होंगे, सो इट कैन हेल्प द फ्लो ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो, ताकि कोई भी चीज़ें आपकी आगे पीछे हो सके, जो मैक्सिमम फ्लो हो सकता है आपका वो हो पाए बैक्टीरियल सेल के अंदर। यहाँ पे FN लिखा हुआ है, दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या काम करते हैं, मतलब बैक्टीरिया का ये सेल वॉल जो प्रोवाइड करता है तो क्या क्यों बना हुआ है, तो एक्सोस्केलेटन की तरह है, शेप देता है सेल को और हेल्प करता है, एक इन्वेलप की तरह है, ठीक है, इन्वेलप के अंदर सारी चीज़ें रखते हैं, वैसे ही ये इन्वेलप की तरह है बाहरी बचाव के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रेशर आएगा, अगर एक्वेटिक बैक्टीरियल होंगे तो स्ट्रॉन्ग प्रेशर आएगा, वाटर का विंड का स्ट्रॉन्ग प्रेशर आएगा, तो हर जगह अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हर जगह वो इन्वायरमेंट से बच के असर है, ठीक है, पानी के अंदर भी प्रेजेंट है, फ्रीजर के अंदर भी प्रेजेंट है, आई स्कूल हर जगह प्रेजेंट है। तो कैसे, क्योंकि उनको ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है। अगेन इट इज़ रिटन ओवर हेयर कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को बताया गया है, अलग अलग किया गया है। फंक्शंस यहाँ पे कुछ लिख के रखे हैं, अगर आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कि फंक्शंस क्या हैं, भाई बताओ फंक्शंस क्या हैं सेल वॉल के, तो दीज आर रिटन कि इम्पार्ट करते हैं वो रिजिडिटी और सेल के शेप को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और शेप प्रोवाइड करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन, दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन, बिकॉज अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपका सेल वॉल ही जो होगा वो ही फरोइंग कर पाएगा। ऑल्सो फंक्शंस एज ए इंटरेक्शन, एडहेशन की तरह भी काम करता है। एडहेशन मतलब इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, दूसरे सेल्स से जाकर फ्यूज़ करेंगे तभी तो जाकर आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होगा। देन द नेक्स्ट वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, पहले तो किस चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होगा, ठीक है। जो लेयर होगी द मेम्ब्रेन कीप्स कंट्रोल व्हाट गेट इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर जा रहा है, क्रिटिकल बैरियर की तरह काम करेगा।
इन दिस सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी लग रही है उसमें भी ये इन्वॉल्व होती हैं उसको जनरेट करने में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ए स्पेशल काइंड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन विच इज़ इंक्लूडिंग द नाइट्रिफिकेशन एंड मीथेन ऑक्सीडेशन इज़ ऑल्सो अकर इन क्लोज टू दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के पास ही आपका मीथेन एंड नाइट्रिफिकेशन ऑक्सीडेशन होता रहता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, इट लिमिट और यू कैन से इट डी लिमिट द सेल साइटोप्लाज्म, जितना भी सेल साइटोप्लाज्म है वो डी लिमिट करते हैं जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको। इट इज़ ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड न्यूट्रिशन इन द सोल्यूशन, जितना भी न्यूट्रिशन सोल्यूशन होगा, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक का काम होता है कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जितना भी एटीपी जनरेट और यूज़ हो रहा है उसका पूरा का पूरा उसको ही मेटाबॉलिक बोलता है, काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो सेल जितना भी काम करता है और जितना भी न्यूट्रिशन लेता है उस काम को करने में, वो सारा का सारा कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं साइटोप्लाज्म के, वाटर विच कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड एंजाइम्स, इन सब के लिए वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि प्रोटोप्लाज्म में क्या है, इफ वी कैन सी कि प्रोटोप्लाज्म में क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होगा जीनो मटेरियल की तरह और प्लाज्मिड होगा, दिस ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है। उसके बाद आपके प्लाज्मिड हो गया, माइक्रो कंपार्टमेंट हो गए, गैस वेसिकल्स हो गए, मैग्नेटोसोम हो गया, राइबोसोम, मीजोसोम, ग्रैनुअल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी साइटोप्लाज्म में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बैक्टीरियल सेल्स हैविंग एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम, जिसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ऑटोनोमस बोला जाता है जिसको। ये दोनों ही चीज़ किसके बारे में लिखी हुई है, प्लाज्मिड के बारे में लिखी हुई है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और ऑटोनोमस होता है। You just do this when you are making a note or you are making an out print of this notes, ठीक है। तो उसको इतना कर लीजिएगा। मैग्नेटोसोम क्या होता है, I have told you earlier also that what is magnetosome. Magnetosome is nothing else but a membrane bound structure having a crystals of magnet, ठीक है। Fe2 और Fe3O4 हो सकता है, ग्रेगनाइट भी हो सकता है इसमें, FeSO4 भी हो सकता है, जो सराउंड करता है लिपिड की बायलेयर से, ठीक है। लिपिड की बायलेयर होती है इसमें, ओके। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया बोला जाता है जिनके पास मैग्नेटोसोम होता है, कंपस की तरह काम करते हैं, ओके। ये डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। दे आर गिविंग अ डायरेक्शन और लोकेशन कि क्या प्रिफर्ड है, ठीक है। जहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है उस एरिया को बता देते हैं। नेविगेट करते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ नहीं है, तो आप अपना न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो उसको फुलफ़िल कर पाएँ। मीसोसोम क्या होता है, मीसोसोम इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद में इनफोल्ड हो जाता है तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम मीसोसोम बोलते हैं। वो डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में, और जब डिवाइड हो रहा होता है बैक्टीरिया तो क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में, जिसको हम फरोइंग बोलते हैं, उसमें हेल्प करता है। गैस वेसिकल क्या होता है, गैस वेसिकल्स जो मेन चीज़ होती है, गैस वेसिकल्स फिल्ड विद एयर टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर। एक्वेटिक में डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ द सेल इज़ वेरी नेसेसरी, ताकि आपके सेल को बायोंसी प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इट कैन स्विम, फाउंड इन द एक्वेटिक और मरीन, जितने भी ये सारी चीज़ें होंगी गैस वेसिकल सब में नहीं मिल जाएंगी, ठीक है। कि हर बैक्टीरिया को उठा लो लैंड से तो उसमें भी तुमको मिल जाएगा गैस वेसिकल, उनमें होती हैं जो एक्वेटिक और मरीन होते हैं। फ्लैजेला, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लैजेला, तो फ्लैजेला क्या होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है और एट्राइकस होता है, ठीक है। अगर अगर एट्राइकस होगा तो उस टाइम पे फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि एक बैक्टीरिया है कुड बी नॉन मोटाइल, अगर उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। बैक्टीरिया आर टर्न टू बी मोटाइल इट पोजेस वन और मोर बैक्टीरिया। मोटाइल मतलब वो चल फिर पाएगा अगर उसके पास फ्लैजेला होगा, अगर चल फिर नहीं पाएगा तो उसको हम एट्राइकस बोलेंगे, जहाँ वहाँ पे वो फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट कर रहा होगा, उसके पास फ्लैजेला नहीं होगा, ठीक है। अब फ्लैजेला का हमको पढ़ना है प्रॉपर डायग्राम कि फ्लैजेला कैसा होता है, हम क्या काम करते हैं फ्लैजेला के, मतलब बैक्टीरिया क्या काम करते हैं फ्लैजेला के थ्रू, ठीक है। तो लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ दिस।
हाउ द फ्लैजिला इज़ मूव्ड, तो दिस इज़ द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला, जहाँ पे इस पार्ट को हम फिलामेंट बोलते हैं। 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो फिलामेंट होगा, ये हुक रीजन है और ये है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में आपको सारे के सारे लेयर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो बेसल बॉडी में जो पहला लेयर है वो लिपिड का बाइलेयर है, ठीक है। वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग। पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो स्पेस दिखाई दे रही है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 4 रिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये 4 रिंग्स, लेट मी शो यू वंस अगैन, दिस इज 1 फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग एंड दिस इज़ अ 4th रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 रिंग्स में डिवाइड होता है। वो 4 रिंग्स कौन कौन सी होती हैं, 4 रिंग्स जो होती हैं आपकी वो होती हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड की एल जिसको बोलते हैं एल रिंग, फिर पेप्टाइडोग्लाइकन की पी रिंग, फिर एक एमएस रिंग होती है, फिर साइटोप्लाज्मिक की एक सी रिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लोकोमोशन शो कर रहे हैं तो हाउ इट गोइंग टू टेक द लोकोमोशन, ठीक है। तो जो फ्लैजेला होंगे, इफ वी टॉक अबाउट द फ्लैजेला, ठीक है, तो जितने एक एक फ्लैजेला होंगे वो अगर बोले गए तो वो हेलिकल फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हेलिकल फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। इफ़ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये ऐसे ऐसे हेलिकल फिलामेंट से मिलकर बने होंगे। हुक और बेसल बॉडी होती है जो एंकर करती है सेल एनवलप में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द फ्लैजेला और सीलिया ऑफ द यूकैरियोटिक, ठीक है। दे आर लैकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ 9+2 जो स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैजेला का, वहाँ पे ये लैक करते हैं, इनके पास वो स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे आर दीज फ्लैजेलास काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल हॉलो एंड स्टैंड अप विद मेड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको हम फ्लैजेलिन बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू द प्रोटीन। जो हेयर और मसल्स के प्रोटीन होते हैं ये उनकी तरह होते हैं, ओके। अगर बेसल बॉडी बोलते हैं तो बेसल बॉडी किसे एंकर कर रही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंकर कर रही होती है। हुक जो होता है यही पेनेट्रेट होगा, दिस हुक इज गोइंग टू बी पेनेट्रेट द वॉल एंड द फिलामेंट is the part that you can see the filament of the part that will going to be the stain जो कर देगा स्लाइड को, तो आपको हुक वाला पार्ट दिखाई देगा यहाँ पे, या बेसल बॉडी का पार्ट दिखाई देगा जो आपको एक कवर स्लाइड पे दिखाई देता है, ओके। तो अगर मैं बोलूँ तो ये मूवमेंट ऐसे करेंगे। अब ये जो रोटेटरी मूवमेंट जो आपका फ्लैजेला रोटेट करेगा, तो कैसे मूवमेंट कैसे होगा, फ्लैजेला अगर लोकोमोशन बना रहा है तो जो ये रोटेट करेंगे, ये जितने भी रिंग्स हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू बी रोटेटेड, देन द रोटेशन एंड द फ्लैजेलल मूवमेंट विल बी गोइंग टू टेक प्लेस, ओके। यही रोटेट करके लोकोमोशन देंगे, ठीक है, ओके। जो उसको हम प्रॉपेलर मूवमेंट बोलते हैं, ताकि वो पुश करता है। प्रॉपेलर मूवमेंट अगर फ्लूइड में है तो एक्ट करेगा एक तरीके से प्रॉपेलर की तरह, ठीक है, ताकि पुश करे सेल को टू एंड फ्रो। अगर ये वो ओशन वाटर में है या कल्चर ट्यूब में है, किसी भी चीज़ में है, ठीक है, इवन इफ दिस बैक्टीरिया इज इन द गट ऑफ द ह्यूमन, देन ऑल्सो देयर विल बी अ बंडल ऑफ फ्लैजेला विच कैन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, सो दैट दे आर गिविंग द, जिसको हम रन टाइम बोलते हैं फ्लैजेला का, तो वो मोशन देता है जब वो रोटेट करेंगे तब, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, प्रोपेलर की तरह रोटेट करते हैं। ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ किया गया है कि जो बेसल बॉडी होती है वो बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल मोटर होती है, ठीक है, रोटेटरी इंजन भी बोला जाता है, जिसको बेसल बॉडी जो होती है उसको रोटेटरी इंजन भी बोला जाता है। तो जब ये रोटेट करेगी, हाइड्रोजन आयंस इससे डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है, तो वो जाकर बेसल बॉडी को मूवमेंट कराएगी। ये एनर्जी जो है इसको सफिशिएंट है इसके लिए, ताकि ये फिलामेंट में जाकर डिराइव हो सके और अपने आप को फॉरवर्ड मूव करा सके। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। तो जो इसकी मोटालिटी है, जो इसकी चलने की क्षमता जिसको हम बोलेंगे, वो ट्रमेंडस होती है बैक्टीरिया के सेल में, ठीक है। तो आराम से ये ह्यूमन गट में भी मूव कर सकते हैं, ओके, और प्रोपेलर की तरह मूव करेंगे, काम करेंगे। रिंग्स के बारे में मैंने बता दिया। रिंग्स के बारे में एक और बात बतानी है मेरे को, कि जो 4 रिंग होंगी वो प्रेजेंट होंगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और 2 ही रिंग प्रेजेंट होंगी आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में।
gram positive and gram negative is also kind of very important topic which we are going to cover in the next session. अगर आपको ये इतना समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपके दोस्त यार हैं तो उनको भी भेज दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए कुछ, ठीक है। अब अगर मैं पिलाए की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया होगा, तो मैंने लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर वंस अगेन। तो पिलाए क्या है? पिलाए है जो सिंगुलर फॉर्म उसका पिलाइस होता है, ठीक है। वो शॉर्ट स्ट्रेट होता है, सब को मतलब बहुत ढेर सारे नहीं होती हैं, सेवरल स्ट्रक्चर, जैसे आपको आउटर सरफेस पे सेवरल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, वैसे ही स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्पेशीज़ में दिखाई देंगे। नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ज़्यादातर ही दिखाई देते हैं, मतलब, और पॉजिटिव बैक्टीरिया में रिजिड शेप के होते हैं। प्रोटीन पेलाइज भी होते हैं जो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं उसमें पार्ट लेते हैं, ओके। अगर मैं बोलूँ तो इनका जो मेन बेसिक काम होता है वो फर्टिलिटी पेलाइज जो होते हैं, जो आपका एफ पेलाइज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे वो काम करवाते हैं रिप्रोडक्शन का, ठीक है, जिसको हम एफ पेलाय बोलते हैं। वो जब अटैच होगा, ठीक है, न्यूक्लियस से, उसके बाद आपका कॉन्जुगेशन पेलाय होगा, कॉन्जुगेशन कराएगा, डोनर डीएनए होगा। तो इस प्रोसेस को ही पूरा कॉन्जुगेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो पेलाय के थ्रू ही होता है, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होता है वो आपका पिलाय करवाता है। तो वहाँ पे आपका पिलाय का काम क्या हो गया? पिलाय का काम हो गया रिप्रोडक्शन का, ठीक है, लोकोमोशन का आपका काम हो गया, ओके। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है, और इसको शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है, सो दैट everybody can take advantage from this. And again I'm going to tell you that if you find this video good and find it necessary or find it awesome, then please do subscribe this channel also and share this channel also. Thanks for watching this video. Thanks a lot.